हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एमबी डिफेंस एकेडमी पर। तो भाई इससे पहले हमने काफ़ी टाइम पहले एक वीडियो डाला था कंपाउंड इंटरेस्ट का, जिसमें हमने बेसिक पढ़ा था। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो आज हम करने वाले हैं आर.एस. अग्रवाल के जो कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज के जो भी क्वेश्चन हैं उनको मैं आज आपको सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि देखिए 45,000 रुपये पर 15% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के अंत में कुल ब्याज कितना होगा, ये हमको बताना है। तो देखिए भाई 45,000 रुपये हैं, हमारा जो प्रिंसिपल है 45,000 रुपये, और 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया है। ब्याज है 15% दोनों वर्ष। तो देखिए पहले वर्ष 15% क्या होगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि 10% किसी भी संख्या का अगर 10% निकालना है तो उसका एक स्थान छोड़कर पॉइंट लगा दीजिए, तो उसका 10% हो जाएगा। यानी कि इसका 10% कितना हो गया हमारा 4500 रुपये। 10% हो गया हमारा 4500 रुपये, प्लस अब 5% निकालना है तो 4500 का आधा कर दो, कितना हो गया 2250। तो 4500 प्लस 2250 हो गया हमारा 6750 रुपये। तो भाई ये हो गया हमारा पहले वर्ष का ब्याज। अब देखिए दूसरे वर्ष की बात करें तो दूसरे वर्ष इस पर ब्याज लगाएंगे तो 15% इसका हमारा कितना हो गया 6750 रुपये। अब प्लस देखिए चक्रवृद्धि ब्याज है तो इसका मतलब हमारा जो ये ब्याज आया भाई उस पर भी हमें ब्याज लगेगा। तो अब इसका 15% निकालेंगे हम, तो इसका 15% कितना हो जाएगा। देखो 10% तो हो गया हमारा 675 रुपये। अब यहाँ देखिए 10% निकाला हमने तो 10% हो गया हमारा 675 रुपये। अब 675 का आधा 5% निकालेंगे, हमें कुल 15% चाहिए, तो इसका 5% और निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो गया हमारा 337.5। ठीक है भाई, इसका 15% कितना हो गया हमारा, ये टोटल इसको ऐड करेंगे तो 7 5 12 7 3 10, ये हो गया हमारा 1012.5 रुपये। अब टोटल निकालना है हमको, हमसे पूछा टोटल ब्याज कितना है, तो अब टोटल ब्याज निकालेंगे तो तीनों को ऐड कर देंगे। अब तीनों को ऐड करने पे कितना हो जाएगा, ये हो गया हमारा 13,000 और ये हो गया 13,500 प्लस 1012.5, तो ये हो गया हमारा 14,512.5 रुपये। ठीक है भाई। देखो भाई अगला क्वेश्चन है कि 10,000 रुपये की राशि पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज की दर पहले वर्ष 4%, दूसरे वर्ष 5% और तीसरे वर्ष 6% है। तो देखो भाई प्रिंसिपल दिया हुआ है हमें 10,000 रुपये और इन्वेस्ट किया गया है 3 साल के लिए। भाई ब्याज जो देना है हमें, पहले साल 4%, दूसरे साल 5% और तीसरे साल 6%। तो देखिए अब 10,000 का 4% निकालेंगे तो वो कितना हो गया हमारा 400 रुपये। पहले वर्ष का ब्याज हुआ हमारा 400 रुपये। अब दूसरे वर्ष का निकालेंगे तो दूसरे वर्ष के लिए हमारे ब्याज की दर है 5%, तो इस हिसाब से इसका 5% कितना हो गया 500 रुपये। ठीक है भाई। अब देखो अब दूसरे वर्ष का जो ब्याज है, तो यानी कि पहले वर्ष का जो ब्याज आया हमारा उस पर भी हमें ब्याज देना पड़ेगा 5%। तो इसका 5% निकालेंगे तो वो हो गया हमारा 20 रुपये। 40 का 5% निकालेंगे तो 20 रुपये हो गया। अब देखिए तीसरे साल जो ब्याज है वो है 6%। तीसरे वर्ष का जो दर है वो 6% है। तो पहले लगाया हमने 10,000 पर, तो वो हो गया 600 रुपये। 600 रुपये। अब देखिए अब जो ये पहले और दूसरे साल का जो कंबाइंड ब्याज है उस पर हमें ब्याज लगाना है। अब इसका जो 6% निकालेंगे वो हम इसका 6% निकालेंगे तीसरे साल का कंप्लीट ब्याज निकालने के लिए, तो ये हो गया हमारा 920 रुपये। 920 रुपये। देखिए अब ये है हमारा 920 रुपये भाई। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि 10% निकालना है तो एक स्थान छोड़कर पॉइंट लगा दीजिए, और अगर हमें निकालना है 1%
तो 2 स्थान छोड़कर पॉइंट लगा दीजिए। अब 1% आ गया हमारा 9.2। अब हमें निकालना है 6%। अगर 6% निकालना है तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 दूनी 12 और 6 निम्मा 54, तो 55.2 रुपये आ गए। तो 55.2 रुपये। अब हमें ब्याज निकालना है, ब्याज ज्ञात करना है, तो तीनों को जोड़ दीजिए। कितना हो गया ये? 6 4 10 1000 1575.2 रुपये। तो टोटल ब्याज कितना रुपये हो गया? 1575.2 रुपये। भाई नेक्स्ट है कि 1,60,000 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से छमाही देय ब्याज कितना होगा? तो देखो भाई, अब तक जो हमने क्वेश्चन किए 2-3, उन सभी में जो था ब्याज था वार्षिक था। यहाँ पर है हमारा ब्याज छमाही, यानी कि हर 6 महीने पर आपको ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है, तो 6 महीने पर ब्याज देना है, यानी कि साल में 2 बार ब्याज देना है। तो हमें क्या करना है कि साल में 6 महीने हमारे आते हैं 2 बार, तो हमें उसको जो हमारा 10% है या जो भी दर है उसे 2 से भाग कर देना है। ठीक है, तो हमारा जो ब्याज बनेगा वो बनेगा 5% की दर से। ठीक है भाई, तो ब्याज जो बनेगा वो बनेगा हमारा 5% की दर से। अब देखिए, जो हमारा प्रिंसिपल दिया हुआ है वो है 1,60,000 रुपये। ठीक है, तो अब एक बात बताइए, 2 साल हैं हमारे पास, 2 वर्ष का पूछा है हमसे। 2 वर्ष में 6 महीने के हिसाब से कितनी बार ब्याज देना पड़ेगा? 4 बार देना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो 6 महीने के हिसाब से आपको 4 बार ब्याज देना पड़ेगा। तो अब देखिए कि 4 भागों में डिवाइड कर लिया हमने इसको। ये देखिए, पहले बार में जो 5% की दर से पहले 6 महीने में हमारा ब्याज हुआ वो हुआ हमारा 8,000 रुपये। 10% निकालेंगे तो 16,000 और 5% निकालेंगे तो 8,000। अब देखिए, दूसरे छमाही के लिए निकालेंगे तो वो हो गया हमारा 8,000, तो 1,60,000 रुपये पर प्लस। अब देखिए, पहले वर्ष का जो ब्याज आया उस पर हमें 5% ब्याज देना है, तो इसका जो 5% कितना हुआ? 10% हुआ हमारा 800, 5% हो गया हमारा 400 रुपये। ठीक है भाई, अब देखो अगली छमाही 1,60,000 रुपये पर ब्याज हुआ 8,000 रुपये। 1,60,000 रुपये पर ब्याज हो गया हमारा 8,000 रुपये। अब देखिए, अब जो ब्याज देना है हमें वो देना है, ये जो हमारा 2 छमाही का ब्याज है उस पर ब्याज लगाना है। अब इस पर ब्याज लगाएंगे, ये हो गया हमारा 16,400 रुपये। तो 10% हमारा देखो 16,400, टोटल 16,400 रुपये। अब इस पर इसका 10% निकालेंगे तो 820 रुपये। कितना हो गया हमारा? 10% हो गया 1,640 रुपये। तो 5% कितना हो गया हमारा? 820 रुपये। ये हो गया हमारा 820 रुपये। अब देखो नेक्स्ट भाई कि अब इस पर लास्ट जो छमाही होगी, लास्ट वाले जो 6 महीने होंगे उसका ब्याज निकालेंगे। तो सबसे पहले 1,60,000 रुपये पर ब्याज हो गया हमारा 8,000 रुपये। अब जो टोटल ब्याज है हमारा, ये अब तक का जो टोटल ब्याज आया उस पर हमें 5% लेना है। तो ये टोटल कितना हो गया? 8×3 = 24,000 25,220 रुपये। ये हो गया हमारा टोटल 25,220 रुपये। ठीक है भाई, 25,220 रुपये। अब ये 10% कितना हो गया हमारा? 2522। अब 5% की बात करें तो आधा कर लो, आधा कितना हो गया? ये 1,261 रुपये। तो आधा हो गया हमारा 1,261 रुपये। अब इन सबको ऐड करना है हमें, ऐड कर दीजिए। 832 तो ये हो गए, और ये 1220, देखो 32,000 तो हो गए हमारे वो 1220 और 1261, यानी कि 2481 रुपये। 32,000 प्लस 2481, तो हमारा टोटल हो गया ब्याज 34,481 रुपये।
ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 16,000 रुपये की राशि पर 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज त्रैमासिक संयोजित की जाती है। तो देखो भाई क्या दिया हुआ है, हमें दर दी हुई है 20%। अब देखिए मैंने अभी आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में कि आपको 6 महीने दिए, तो साल में 6 महीने कितने बार आएंगे? 2 बार। साल में 6 महीने आएंगे हमारे 2 बार। अब देखिए तो साल में अब 3 महीने के हिसाब से देने हमें, यानी कि साल में हमको 3 महीने के हिसाब से कितनी बार ब्याज देना पड़ेगा? 4 बार हमको ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है, तो 3 महीने के हिसाब से 4 बार ब्याज देना पड़ेगा। तो इस हिसाब से आप 4 से डिवाइड कर दीजिए दर को। तो अब कितना हो गया, हमारा जो दर आया वो आया 5%, यानी कि 3 महीने के हिसाब से हमको 5% के हिसाब से दर लगेगा। अब देखिए आगे जो प्रिंसिपल दिया है हमें, प्रिंसिपल दिया गया है 16,000 रुपये। 16,000 रुपये आपको प्रिंसिपल दिया है। अब 3 महीने के हिसाब से हमको ब्याज देनी है, हर 3 महीने में आपको ब्याज देना है। तो 9 महीने का पूछा है हमसे, तो 5% निकालेंगे, कितना हो गया हमारा 800 रुपये। और अगले 3 महीने में हो गया 800, तो 16,000 रुपये पर प्लस इसका 5% निकालेंगे तो 40 रुपये। अब देखिए यहाँ इसका 5% निकालेंगे 800 रुपये प्लस ये कितना हो गया 1640। 1640 का 1640, ठीक है भाई। 1640 का हमें 5% निकालना है, तो कितना रुपये हो गया 82 रुपये। देखो 10% 164। अब 10% के बाद हमें 5% निकालना है, तो आधा कर देंगे, कितने रुपये हो गया 164 का 82 रुपये। टोटल कितना हो गया, ये हो गया टोटल 8 दिए 2400 रुपये, तो ये हो गए प्लस ये कितने हो गए 2522 रुपये। ठीक है भाई, ये हो गए हमारे टोटल 2522 रुपये। 2400 रुपये तो वही हो गए, और ये कितने हो गए 1200 वो 122 रुपये, तो टोटल कितने हो गए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2500 रुपये की धनराशि कितने समय में 2809 रुपये हो जाएगी। तो देखिए हमें दिया हुआ है 12% और बोला गया है कि ब्याज जो है वो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है, यानी कि 6 महीने में दिया जाता है। तो जो हमारा इफेक्टिव दर आएगी वो आएगी 6%। ठीक है भाई, अब इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। 6% है हमारा, तो देखिए 6% की जो हमारी फ्रैक्शन वैल्यू हो गई वो हो गई 6% की फ्रैक्शन वैल्यू की बात करें तो वो हो जाएगी हमारी 3/50। ठीक है, अब देखिए कैसे वो परसेंटेज का आपने अगर पढ़ा है तो आपको ये पता होगा। तो 6/100 करेंगे तो 2 से 3 बार, 2 से 50 बार। ठीक है भाई, तो ये हो गया हमारा 3/50। अब देखिए यानी कि क्या बोल सकते हैं हम यहाँ कि 50 रुपये पर हर 6 महीने में 3 रुपये ब्याज मिलता है। तो 50 रुपये का जो मूलधन है वो टोटल 53 रुपये हो जाता है 6 महीने में। अब लेकिन हमको क्या है दिया हुआ है, हमें 2500 रुपये हमारा अमाउंट है। तो देखिए एक बार और करेंगे तो 50 से 53। अब देखिए यहाँ पर आपको इतना तो कॉमन सेंस होगा ही कि 50 × 50 होंगे हमारे 2500, तो टोटल जो अमाउंट है हमारा वो यहीं पर कंप्लीट हुआ जा रहा है। तो अब 53 × 53 का स्क्वायर क्या होता है, वो होता है हमारा 2809 रुपये। तो अब देखिए टाइम कितना लगा हमें, 6 महीने यहाँ पर लगे और 6 महीने यहाँ पर, यानी कि हमें टोटल लगा 1 वर्ष। अब देखिए जो हमारा बेसिक तरीका है उससे हम कैसे कर रहे थे कि ये था हमारा जो प्रिंसिपल था वो 2500 रुपये, और जो हमें इन्वेस्ट कर रहे हैं वो जो हमें दर ब्याज मिल रहा है वो मिल रहा है 6% के हिसाब से। अब इसके 6% की बात करें तो 1% हो गया 25 और 6% कितना हो गया 150। अगला यहाँ करें तो 150 प्लस इसका 150 का 6% निकालें तो वो होता है हमारा 9। अब टोटल ब्याज कितना हो गया हमारा, टोटल ब्याज हो गया 309 रुपये।
प्लस 2500 हमारा प्रिंसिपल है। तो जो हमारा टोटल अमाउंट है 2809, वो कितना टाइम ले रहा है, 1 वर्ष और 6 महीने का हाफ ये और 6 महीने का ये, तो यानी कि हमारा जो टोटल समय आया वो आया 1 वर्ष। तो चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए अगला है 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1,25,000 रुपये की धनराशि कितने समय में 1,48,877 रुपये हो जाएगी, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो। तो देखो भाई, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है, 12% है हमारा, तो कितना हो गया हमारा इफेक्टिव रेट जो हो गया वो हो गया 6%। 6% हो गया, यानी कि अभी पिछले क्वेश्चन में ही बताया 6% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालें तो वो होती है हमारी 3/50, यानी कि 50 रुपये पर जो ब्याज मिल रहा है वो 3 रुपये। तो टोटल अमाउंट जो हो जा रहा है वो हमारा 53 रुपये, यानी कि 50 से 53, ठीक है। फिर नेक्स्ट 50 से जो होगा वो 53, और एक और बार निकालें तो 50 से 53, यानी कि 6 महीने, फिर उससे अगले 6 महीने और अगले 6 महीने, इस तरह से हमारा जो ये हो रहा है 3 बार 6 महीने, यानी कि 1.5 साल। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 पंजे 25 पंजे 125 और 3 0, तो ये हो गया हमारा 1,25,000 रुपये। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा कितना हो रहा था लास्ट क्वेश्चन में, 2809 रुपये। अब 2809 में हम 53 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, तो वो हमारा कितना आएगा, 1,44,877 रुपये, ठीक है भाई। तो इस तरह से टाइम कितना हो रहा है हमारा, 1.5 साल टाइम हो गया हमारा, 1.5 साल, ठीक है। ये यहाँ पर 4 नहीं है, यहाँ पर होगा 8, 1,48,877 रुपये। देखिए नेक्स्ट है कि 1,000 रुपये की धनराशि पर 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। तो देखिए जो हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है वो दिया हुआ है भाई 1,000 रुपये, हमारा ये हो गया प्रिंसिपल 1,000 रुपये, और दर दी हुई है हमें 5% और समय दिया हुआ है 2 वर्ष। तो पहले वर्ष का निकालेंगे तो हमारा 5% कितना हो गया 1,000 रुपये का, वो हो गया भाई 50 रुपये। अब देखिए दूसरे वर्ष के लिए निकालेंगे तो 50 रुपये। अब देखो, अब जो दूसरे वर्ष हमारे ब्याज पर जो ब्याज लगेगा 5%, वो कितना हो गया हमारा, वो हो गया हमारा 2.5 रुपये, ठीक है भाई। अब यही हमारा होता है 2 वर्ष के CI और SI का अंतर, यानी कि जो आंसर है हमारा वो है 2.5 रुपये। अब देखिए सुनिए एक बात कि इसमें कैसे आया ये 2.5 रुपये। सबसे पहली बात, जो हमारा वो पहले साल का जो CI होता है और SI होता है वो होता है सेम। अब देखिए जो पहले साल का CI है या SI है वो होता है हमारा सेम। तो पहले साल का हमारा CI कितना है 50 रुपये, तो SI भी कितना हुआ 50 रुपये। अब जब हमारा दर जो है दोनों सेम है तो अगले साल का CI भी अगले साल का जो SI जो साधारण ब्याज होगा वो होगा हमारा 50 रुपये। तो लेकिन जो एक्स्ट्रा ब्याज पर जो ब्याज लगता है वही तो हमारा वो कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज होता है, यानी कि जो ब्याज पर भी ब्याज दें। तो हमारा जो ब्याज 50 रुपये था, एक्स्ट्रा 50 रुपये हुआ अगले साल। देखिए जब हमारा 1 साल का ब्याज जुड़कर हो जाएगा, कितना हो गया ये 1,050 रुपये। अब 1,050 रुपये हो गए। अब 1,050 पर जब दूसरी बार हम ब्याज लेंगे 5% से, तो वो कितना हो जाएगा हमारा, उस पर जो ब्याज मिलेगा वो मिलेगा हमें 52.5 रुपये। इसका जो 5% होगा वो होगा 52.5, यानी कि लेकिन अगर 1,000 पर हम चक्रवृद्धि उसकी साधारण ब्याज की बात करें तो 2 वर्ष के लिए पहले से के लिए 5% कितना हो गया हमारा 50 रुपये। अब दूसरे वर्ष के लिए भी 5% लगेगा तो वो भी 50 रुपये, यानी कि टोटल जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो 100 रुपये। और यहाँ पर कितना हो रहा है ये 102.5 रुपये। तो जो हमारा अंतर आ गया साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का वो आ गया 2.5 रुपये। देखिए अगला है कि चक्रवृद्धि ब्याज में से कौन सी राशि 1 वर्ष के अंत में
रुपये 650 तथा 2 वर्ष के अंत में रुपये 676 हो जाएगी। और ऑप्शन दिए हुए हैं हमें 520, 572, 600 और 625। अब देखिए, जो हमें पहले वर्ष के ब्याज के बाद जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 650 रुपये, ठीक है। और दूसरे वर्ष जो दिया हुआ है 676 रुपये, यानी कि कितना ऐड हो रहा है, देखिए 26 रुपये ऐड हो रहे हैं दूसरे वर्ष के ब्याज में। यानी कि टोटल जो ऐड, देखिए पहले वर्ष यहाँ कुछ ब्याज मिल रहा है, वो टोटल ऐड होकर प्रिंसिपल प्लस जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो दोनों ऐड होकर बैठ रहे हैं हमारे, इन दोनों को प्लस करेंगे तो वो बैठ रहा है 650। और अब यहाँ पर देखिए इसको ऐड कर रहे हैं, यहाँ पर ये ब्याज प्लस यहाँ पर जो ब्याज निकल कर आएगा उसका, तो वो बैठ रहा है 676 रुपये टोटल, ठीक है भाई। थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो गया, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये देखिए 600 हमें जो ऑप्शन दिया हुआ है, अगर आप इसे ऑप्शन से करेंगे तो भी बेटर रहेगा। मान लीजिए आपने 625 मान लिया, तो ये हो गया हमारा 4% माना हमने, 650 था 676 हुआ, यानी कि 26 रुपये जो हमें इंटरेस्ट बढ़ के मिला, ठीक है भाई। तो हमने मान लिया कि हमें पहले साल जो मिला 25 रुपये इंटरेस्ट मिला, तो मान लिया 625 था हमारा, 625। अब इस पर जो हमने माना 4% की दर से 25 रुपये ब्याज मिला, मान लीजिए पहले वर्ष, ठीक है भाई। और दूसरे वर्ष मिला 25 रुपये प्लस इस पर 1 रुपया। कैसे? 4% की दर से, मान लीजिए 4% की फ्रैक्शन वैल्यू की बात करें वो होता है 1/25। तो इसका 4% निकालेंगे तो वो हो गया हमारा 25 रुपये, प्लस इसका 4% निकालेंगे तो वो 25 रुपये, और इसका 4% 1 रुपये, तो ये कितना हो गया 26। तो दूसरे साल का जो ब्याज बैठ रहा है टोटल लगा के कितना बैठ रहा है 2 साल का 676 रुपये। तो जो प्रिंसिपल हो गया वो हमारा कितना हो गया 625 रुपये। देखिए अगला है कि 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए किसी धनराशि के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 620 रुपये हो तो वह धनराशि कितनी होगी 10% की दर से 3 वर्ष के। इस क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो आप कर सकते हैं कि ये फॉर्मूला आप याद कर लें, जो डिफरेंस होगा, जो अंतर होगा, बराबर प्रिंसिपल गुणा R/100 गुणा R/100 गुणा 300 प्लस R/100। या तो आप ये फॉर्मूला याद कर सकते हैं, या मैं आपको अभी बेसिक से भी बताऊंगा। तो सबसे पहले इस फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे, जो डिफरेंस दिया हुआ है वो दिया हुआ है हमें 620 रुपये, बराबर प्रिंसिपल हमें निकालना है गुणा R रेट दिया हुआ है 10% गुणा, ये हो गया 310/100, ठीक है भाई। अब इसको काटेंगे तो 10 दूसम 100, ये 100 कट गया 1, और 310 दूनी 620, तो ये कितना हो गया 100 गुणा 100 10,000। अब इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो प्रिंसिपल कितना हो गया हमारा 20,000 रुपये, ठीक है। अब एक बार बेसिक से और देख लीजिए कि बेसिक से कैसे करेंगे। तो देखिए अब जो हम जिस तरीके से बाकी सारे क्वेश्चन करते आ रहे हैं उसी तरीके से करें। तो मान लीजिए कि प्रिंसिपल आप कुछ भी मान लीजिए, तो हमने मान लिया कि प्रिंसिपल है हमारा 1,000 रुपये भाई। अब देखिए 10% की दर से निकाला है 10%, तो 10% हो गया 100 रुपये। दूसरे वर्ष के लिए निकालेंगे तो 100 रुपये प्लस इसका 10% 10 रुपये। अब तीसरे वर्ष के लिए 100 रुपये प्लस ये 210 रुपये का 10% निकालेंगे तो वो हो गया 21 रुपये। तो अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो वो कितना हो रहा है हमारा, सिंपल इंटरेस्ट हो गया 300 रुपये, और जो इसका अंतर हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का, वो हो गया हमारा 31 रुपये 31 रुपये। लेकिन जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है भाई, वो दिया हुआ है 620। तो 31 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें 620, तो एक यूनिट की बात करें तो वो होगी 20 रुपये, सॉरी एक की जो हो गई वो हो गई 20। तो 1,000 की कितनी बैठेगी भाई, 1,000 की कितनी हो जाएगी फिर 20,000 रुपये। तो प्रिंसिपल हो गया हमारा 20,000 रुपये। तो देखिए आगे के जो क्वेश्चन है हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।